नमस्कार दोस्तों, बात करना ज़रूरी है चैनल के साथ मैं आपके पास फिर से हाजिर हूँ। मैं दीपा श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक सलाहकार हूँ। प्रश्न मेरे पास बहुत सारे आते हैं, लोग मुझसे काउंसलिंग कराने के लिए भी आते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी उलझनों को सुलझाऊँ। तो एक प्रश्न मेरे पास आया हुआ है यहाँ पर। दीदी, आपसे मैंने पहले भी बात की थी, आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी थी। अभी भी मैं उसी संबंध में बात करना चाहती हूँ। मैं अपने सास के साथ रहती हूँ और मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मेरे पति नौकरी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकम उनकी नहीं है। मैं शादी से पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम एक बार क्रैक कर चुकी हूँ। मेंस में नहीं हो पाया था। अब मैं दोबारा उसकी तैयारी कर रही हूँ। मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन मेरी सासू माँ मुझे काम में उलझाए रखना चाहती हैं। आपने मुझे कहा था कि मैं अपना काम निपटा कर कमरा बंद करके पढ़ना शुरू कर दूं, लेकिन अब एक समस्या ये हो गई है कि मैं जब कमरा बंद करके पढ़ती हूँ तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो मुझे खटखटा कर डिस्टर्ब करती हैं। आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में मेरी बहुत बुराई करती हैं कि मैं उनका ध्यान नहीं रखती हूँ और कमरा बंद करके पड़ी रहती हूँ। मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं क्या करूँ? मैं दूसरा बच्चा भी पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सब को कैसे मैनेज करूं। मेरे पति कुछ भी नहीं कहते हैं, कहते हैं जो मर्जी चाहे करो। देखिए, एक तो बहुत बड़ा सपोर्ट ये है कि आपके पति आपको कुछ नहीं कहते, जो मर्जी चाहे करो। मतलब वो इस बात पे कोई झगड़ा या वो सब करना नहीं चाहते और अच्छा भी है, वो बीच में ना पड़े तो अच्छा ही है। अब रही आपकी सासू माँ की बात, तो देखिए ये भी हो सकता है कि वो अकेले में घबराती हों, तो आप कुछ दिन ऐसा कर लीजिए कि कमरा बिना बंद करे पढ़ लीजिए। दूसरी बात कि अगर आप कमरा बंद करके पढ़ रही हैं, तो अगर वो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही हैं तो आप उनको बता दीजिए कि मैं पढ़ रही हूँ। आप उनके मैक्सिमम काम कर दीजिए, जो भी घर के काम होते हैं, और उसके बाद अपनी पढ़ाई बहुत मन लगा के करिए। आस पड़ोस में वो क्या कहती हैं, आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में आपकी वो क्या इमेज बना रही हैं, इस बात की अगर आप चिंता कर रही हैं, और शायद मुझे आपके प्रश्न से यही लग रहा है कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी यही है, तो इस बात पर अगर आप ध्यान रखेंगी तो ये मान के चलिए कि आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई एग्ज़ाम नहीं हो, ज़िंदगी का एग्ज़ाम हो। दूसरों की बातों पर ध्यान रखने से हमारी प्रोग्रेस रुकती है। हम किसी के साथ बुरा कर ही नहीं रहे ना, तो हम डरें क्यों कि उसके सामने मेरी क्या इमेज होगी, बुआ जी के सामने क्या इमेज होगी, फूफा जी के सामने। अरे हमें क्या लेना देना इससे। हम तो अपनी तैयारी करें, अपनी तरफ से हम अपने माता जी का, अपने ससुराल वालों का कोई उनके साथ बुरा ना करें हम, और जितना हमारा ख्याल रखने का फ़र्ज़ बनता है उतना हम ख्याल रखते जाएं। तो फिर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि किसी के सामने आपकी क्या इमेज बन रही है। जहाँ तक दूसरा बच्चा पैदा करने की बात है, अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपके पास ऑलरेडी वर्कलोड है, घर का बहुत सारा काम है, आप मेड नहीं लगा पाती हैं, अगर आपको ही सारा काम करना है तो, और एक बच्चा छोटा है अभी, तो दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए अभी मत सोचिए, इतनी जल्दी नहीं है। एक बच्चा है वो अभी उसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि उसका बचपन भी आप ही के हाथ में है ना। तो उस पर जितना वक्त बचता है वो अपने बच्चे को दीजिए, अपनी पढ़ाई को दीजिए, और हस्बैंड से शिकायतें भी मत करिए, किसी से शिकायतें मत करिए। कुछ दिन सिर्फ अपना ध्यान पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई में लगा लीजिए और अपनी घर गृहस्थी और बच्चे में लगा लीजिए। आप जिस दिन ये एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगी, आसपास में सभी जगह आपकी जो पोजीशन बनेगी ना, जो इमेज बनेगी ना, वो बहुत सुंदर होगी। फिर आपको क्या करना किसी से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और कुछ भी किसी के साथ बुरा या कमी मत करिए। बाकी सब ऊपर वाला देख रहा है, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। अगला सवाल है, नमस्ते दीपा जी, मैं जब 18 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी। उस समय मेरे पति 24 साल के और मेरा एक देवर जो कि 21 साल का था। उन दोनों का और मेरी सासू माँ का मैंने बहुत ध्यान रखा, और लगभग 8-9 साल हो गए हैं मेरी शादी को। अभी हाल में ही मेरे देवर की शादी हुई है, और शादी होते ही देवरानी ने बहुत चालाकी से मेरे घर को 2 घर में बांट दिया। वो अपने पति को लेकर, यानी मेरे देवर को लेकर अलग हो गई है। मेरे बच्चे भी नहीं हैं। मैंने बहुत प्यार से अपने देवर का ख्याल रखा था। मैं अपनी सासू माँ का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन अब देवर देवरानी मुझसे कोई संबंध नहीं रखते हैं।
यहाँ तक कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना, मेरे बारे में ऊटपटांग व्यवहार करना, जो मैं कहूँ उसका उल्टा जवाब देना और हमसे संबंध ना रखना उनका ये तरीका है। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मानसिक रूप से बीमार होती चली जा रही हूँ। मुझे पिछले पुराने दिन बहुत याद आते हैं और ऐसा लगता है कि वैसे ही हम लोग सब मिलजुल कर रहें। मेरे देवर और देवरानी मेरी सासू माँ तक को भी नहीं पूछते। मुझे लगता है जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी हूँ। इसी कारण मैं आजकल अपने आप को बीमार सा महसूस करती हूँ। देखिए, ऐसा है कि आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा है। आप खुद ही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी माँ का ही नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। एक चीज़ होती है, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जैसे आपने कहा कि 9 साल तक आपने अपने देवर का और सासू माँ का ख्याल रखा, इस बीच आपके बच्चे भी नहीं थे, तो आपका बहुत लगाव हो गया होगा उनसे और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका लगाव हुआ, आपने उनका ख्याल रखा। लेकिन जैसे ही कोई नई लड़की आती है ना, तो उसको ऐसा महसूस होता है, ये बहुत आम सी मानसिकता है कि जब वो नई लड़की आई ना तो उसको ऐसा महसूस हो रहा होगा कहीं कि इन्हीं के घर में सब चल रही है, मेरा जो हस्बैंड है वो अपनी भाभी की बात मान रहा है। तो हर किसी को ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं होती कि आपका सिक्का चल रहा है। अच्छा, अब आपके साथ में एक ये प्रॉब्लम भी है कि आपके बच्चे नहीं हैं। आपने ये नहीं लिखा कि आपके बच्चे नहीं पैदा हुए, तो आप क्यों नहीं हुए, आप इलाज कराइए। अगर पॉसिबल हो अपना एक बच्चा पैदा करिए, ईश्वर करेगा आपके पास अपना एक बच्चा होगा। आप अपनी सासू माँ का भी बहुत ख्याल रखती हैं, उनका ख्याल रखिए। लेकिन जो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया है अपनी वाइफ के साथ, उसके लिए बहुत ज़्यादा बाट मत जोहिए। इतना मत करिए कि वो आएगा फिर हम पुराने दिनों की तरह रहेंगे, कैसे रह पाएंगे। तब की बात और थी, वो 21-22 साल का लड़कपन वाली उम्र थी। अब वो 30 साल का खुद हो गया, एक आदमी हो गया है। उसको अपनी वाइफ की ज़रूरत है, ना तो आप उसकी माँ हैं असली में और ना ही वो आपका बच्चा है। वो जब अपनी माँ को ही नहीं पूछ रहा, आपने खुद ही लिखा है, तो वो आपको क्यों पूछेगा। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार रखा, उसका ख्याल रखा, तो ये उम्मीद आप मत लगाइए कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार रखेगा। ये व्यवहार जो होता है ना, ये ऐसा जो भी उम्मीदें लगाता है ना, वो बहुत दुखी हो जाता है। तो आपका दुख का कारण आपकी उम्मीद है जो आप उससे कर रही हैं। जो व्यक्ति आपको वापस में उतना अच्छा व्यवहार नहीं दे रहा, तो अपनी उम्मीदों को आप अपने तक ही रख, किसी से भी उम्मीद मत करिए। आपने अच्छा किया, कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। आपने अच्छा किया तो ज़रूर थोड़ी वो आपके साथ अच्छा करे। अब रही बात कि वो आपको चिढ़ाते हैं या आपके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं कि ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको पसंद नहीं आती, उस पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। हो सकता है कहीं कोई ऐसे उनके दिमाग में बात हो कि आपको वो नीचा दिखाना चाहते हैं। हो सकता है ऐसी कोई बात हो कि आप के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उससे वो अपने आप को कमतर महसूस करते होंगे, तो वो अपनी इन बातों से आपको कमतर महसूस कराना चाहते होंगे। उनको लगता होगा कि आप जो है वो अच्छी हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं, आपका व्यवहार अच्छा रहा, तो वो अपने आप को सुपर दिखाने के लिए, आप कहते हैं ना, कई लोग क्या होता है कि अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए दूसरे की लाइन छोटी करते हैं, जबकि कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अच्छा व्यवहार करें, हमारी लाइन बड़ी करें अगर हमको अच्छा बनना है और बहुत कुछ करना है तो। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि वो अपनी लाइन को तो बड़ा नहीं करते, दूसरे की लाइन को मिटा करके छोटा करते हैं, जिससे वो बड़ा महसूस कर सकें। और ये बड़ा महसूस करने की जो बीमारी है वो ज़्यादा बड़ी बीमारी है। आप बिल्कुल बीमार महसूस मत करिए। आप अपना मन किसी और दूसरे कामों में लगाइए, अपना परिवार बनाइए। अगर ऐसा होता है कि आपको बच्चा पैदा नहीं हो सकता है किसी वजह से, तो बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। सिर्फ बच्चा ही पैदा करके उसको ही पालना पोसना एक काम नहीं होता है किसी व्यक्ति के पास या किसी औरत के पास। बहुत सारे दूसरी चीज़ें हैं जहाँ आप अपना मन लगा सकती हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकती हैं, कुछ अच्छा कर सकती हैं, कुछ दूसरे लोगों की हेल्प कर सकती हैं। अगर आपका इतना अच्छा व्यवहार है, अच्छा नेचर है, तो निकलिए थोड़ी देर घर से, लोगों से दोस्ती करिए। आसपास के में जो आपके कॉलोनीज़ में लोग रहते हैं उनसे दोस्ती करिए, उनके बीच उठना बैठना शुरू करिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करिए और कुछ ऐसा काम चुनिए जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो।
किसी के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करिए। वो अपनी पत्नी का है, उसको जाने दीजिए। अच्छा है बहुत ज़्यादा दिन रहता है, लड़ाई झगड़ा करके जाते, उससे तो अच्छा है वो तुरंत ही अलग हो गए, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करिए। तो आज के ये 2 सवालों के जवाब मैंने दिए हैं अपनी तरीके से। कोशिश करिएगा। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे इसी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। फेसबुक पर आप सीधे मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और जो लोग अपना प्रश्न फेसबुक पर इसलिए नहीं लिख पाते हैं कि उन्हें लोग पहचानेंगे तो उनका प्रश्न अच्छा नहीं लगेगा, उनको प्रश्न करते हुए कोई और लोग भी पढ़ लेंगे, तो आप मुझे मैसेंजर पे भी अपना प्रश्न कर सकते हैं। फिर से मिलती हूँ कल। नमस्ते। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा।